Hello everyone, I am Swati Viskarma, your moral science teacher, class 7th from Joy Campion Senior Secondary School. Today we are start chapter 3rd from your moral science book. Chapter name is forgiveness. Forgiveness का meaning होता है माफ़ करना या फिर क्षमा करना। इसमें स्टोरी है द किंग एंड द टर्मेंड ड्रम। इमली का ड्रम, एक राजा और इमली का ड्रम। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन सेंट्रल इंडिया। एक समय की बात है कि मध्य भारत में एक राजा राज्य करता था। ही वॉज हैंडसम, वह बहुत ही खूबसूरत था। वह अपने आप को लगातार देखता रहता था इन मिरर्स, आईने में, इन पूल ऑफ वाटर, पानी में, और यहाँ तक कि इतना वो अपनी सुंदरता को लेके अब दूसरों की आंखों में तक दिखता था कि हम बहुत ही सुंदर हैं। आई एम द मोस्ट हैंडसम किंग ऑफ द अर्थ। सभी से बोलता था कि इस पृथ्वी पे सबसे सुंदर मैं ही हूँ। इस कारण वह अपनी सुंदरता को लेकर उसी में दिन भर निकाल देता था और अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं दे रहा था। आए ना समझ में? तो दिन प्रतिदिन उनकी जो प्रजा थी वह गरीब होती जा रही थी और दुखी भी होती जा रही थी, क्योंकि राजा किसी भी व्यापार में, खेती में कहीं भी ध्यान नहीं दे रहा था, टेंशन नहीं थी उसकी, है ना। अब एक बार यहाँ तक कि उसने बोल दिया कि मैं भगवान से भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ। तो अचानक जब ये वर्ड वो बोल रहा था तो वहाँ से भगवान का एक दूत उड़ रहा था। तो उसने ये सुन लिया कि राजा बोल रहा है कि मैं तो भगवान से भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो उसने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं इसका अहंकार तोड़ दूंगा, प्राउड तोड़ दूंगा। कुछ ना कुछ इसको पनिशमेंट देनी चाहिए। किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? राजा को, क्योंकि वो बहुत ही प्राउडी हो गया था कि वो भगवान से भी ज़्यादा खूबसूरत है, हैंडसम है। ओके, तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसका घमंड खत्म हो जाए। तो उन्हें वहीं उसको याद आया, राजा उसके भगवान के दूत को। तो उसने एक सींग को याद किया, है ना। तो उसने क्या किया, राजा के सिर पर दो सींग निकाल दिए, है ना, हॉर्न, सींग को जादू से कर दिया। तो राजा के सिर पर दो सींग आ गए। अब राजा सो गया रात में। तो जब उसने राजा को पनिशमेंट दी थी, किसने? भगवान के दूत ने, किसके सिर पर सींग हो जाए। तो राजा सो गया तो अपने आप ही उसके सिर पर दो सींग, जैसे गाय और बैल के सिर पर सींग रहते हैं ना, वैसे ही राजा के सिर पर दो सींग आ गए। अब राजा जब सो गया तो सो के जैसे ही उठा तो उसका रूटीन यही था कि सबसे पहले वो खुद का फेस देखता था। जैसे ही उसने अपना फेस मिरर में देखा, पिलो के नीचे, वो इतना मीन्स कि सोते सोते उठते उठते अपना फेस ही देखता रहता था। तो जैसे ही वो मॉर्निंग में उठा तो सबसे पहले उसने क्या देखा? अपना फेस देखा। जैसे ही उसने अपना फेस देखा तो वो घबरा गया, चिल्लाने लगा, जोर से उसकी आवाज़ निकली कि ओ ये क्या हुआ, मेरे सिर पर तो सींग आ गए हैं। तो राजा की आवाज़ सुन के जो बाहर पहरेदार खड़े थे वो आए। तो राजा ने अपना पिलो से अपना फेस को कवर कर लिया, है ना। लार्ज पिलो ऑन हिज हेड, अपना फेस पे ऐसे पिलो रख लिया और उसको दरबान से बोला, फिंगर से, आउट आउट आउट, है ना। फिंगर से उसने बोला आउट आउट, तुम यहाँ से जाओ और जल्दी से राज के नाई को, बारबर को यहाँ पर पहुँचाओ, है ना। तो जो दरबान थे उनने राजा की आज्ञा का पालन किया और राज दरबारियों ने बारबर को पहुँचाया। जैसे ही बारबर राजा के पास गया तो राजा से बोला कि बोलिए क्या बात है। तो बारबर ने बोला कि राजा क्या बात है, आपने मुझे इतनी सुबह बुला लिया। तो राजा ने बोला कि मैं आपको कुछ सीक्रेट शेयर करता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
है ना। आई अबाउट सो यूर समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन बट इफ यू टॉक अबाउट इट टू द सिंगल लिविंग साउंड, यदि तुमने यह किसी भी जीवित व्यक्ति से बोला जो मैं अपना राज तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा, उसी दिन तुम्हारी मौत पक्की है। तो राजा ने उसको धमकी दे दी नाई को कि यदि तुमने जो मेरा सीक्रेट है मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यदि तुमने किसी को बताया तो उसी दिन तुम्हारी मौत पक्की है। तो ये सुनकर तो वो बारबर था ना, वो तो घबरा गया। फिर राजा ने इतना बोला, उसके बाद जो अपना फेस कवर किए था पिलो से, तो पिलो हटाया तो उसको अचानक हंसी आ गई बारबर को। लेकिन बारबर हंस तो पा नहीं रहा था राजा के सामने। तो राजा से बोला, ये क्या है आपके सिर पर? तो सींग है, चिल्ला दिया उसने। तो राजा बोला, हाँ मुझे भी नहीं मालूम कि ये मेरे सिर पर सींग कहाँ से आ गए हैं। अब तुम्हारा काम ये है कि जो मेरे सिर पर सींग है इनको छुपाओ या फिर इनको हटाओ। ओके, तो बारबर ने थोड़ी सी कोशिश की और ये बालों की हेयर स्टाइल से राजा के सिर पर सींग को ढक दिया। थोड़ी बहुत तो दिख रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसने हेयर स्टाइल से वो हसीन ढक दी। और कुछ राजा ने नाइट कैप पहन के ढक लिया। अब इसके आगे स्टोरी में क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप इसकी रीडिंग करिए और जो मैंने एक्सप्लेन किया है वह आप इसको ध्यान से सुनिए। सारी स्टोरी इंटरेस्टेड है, सबको समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।